नमस्कार दोस्तों। So please remember that you have to use your skill to try to make an income on your own without depending on a job or a business to offer you a job. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बिजनेसमैन के बेटा हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक करोड़पति के बेटा है बेटी हैं, तभी आप बिजनेस में लगे। नहीं, आप एक स्मॉल जॉब पहले ले लीजिए। अगर आपके घर वाले पढ़ाई करवा दिए, अब आपको जॉब ठीक है, आप जॉब ले लिए। उस जॉब के साथ पार्ट टाइम शुरू कीजिए। और अगर आप उस जॉब से बोर हो रहे हैं, आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप उस जॉब को कंटिन्यू रखिए और उसके साथ आप हसल करके एक अपना इंटरेस्ट वाला अपॉर्चुनिटी के साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं, आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग जो बैंगलोर आ गए, दिल्ली आ गए, कुछ भी बड़े बड़े सिटी आ गए, हैदराबाद, वो लोग क्या कर रहे हैं, अचानक से जॉब छोड़ के 10 का ग्रुप बनाकर एक स्टार्टअप कंपनी खोल ले रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। स्टार्टअप कंपनी को पहले आप जॉब के साथ 1 से 2 ईयर चलाएं, फिर आप उसका देखें प्रॉफिट कितना हो रहा है। 1 ईयर में हो सकता है आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाए। आपने क्या सोचा, जॉब एक लिए हैं, वो छोड़े, आपने स्टार्टअप शुरू किया। अब आपको घर से थोड़ा आएगा कि अब तो तू कमा रहा है, चल एक घर ले ले। आपने क्या किया, एक लोन पे घर ले लिया। अब लोन पे घर, पहले तो लोन पास होने के टाइम आपको 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट वो नहीं मानेगा। वो बोलेगा 2 to 3 ईयर्स बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तभी वो लोन पास करेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि आपने 6 मंथ या 1 ईयर में कमा लिया, कुछ करोड़ 200 करोड़ प्रॉफिट हो गया, उस पर देख के वो आपको लोन दे देगा। नहीं, ये आपको सैलरी बेस पे मिल जाएगा। मान लीजिए आप सैलरी 3 to 6 मंथ का भी आप दिखाएंगे इनकम पे स्लिप, तो आपको लोन पास हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में क्या है, वो आपका 2 to 3 ईयर्स देखते हैं इनकम। तो इस तरीके से आप थोड़ा ज़्यादा नॉलेज लीजिए, फिर किसी चीज़ में घुसिए। ये बहुत ही ज़रूरी है और कोई भी चीज़ के शॉर्टकट में नहीं जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग सोचते हैं कि हम टाइम नहीं देंगे फिर भी हमको पैसा हो जाना चाहिए, हम मेहनत नहीं लगाएंगे फिर भी हमको प्रॉफिट्स हो जाना चाहिए। ये कभी भी नहीं हो सकता है। बहुत सारे मूवीज़ में चाहे स्टोरीज में, नॉवेल्स में ये सब दिखाते हैं कि शॉर्टकट्स डोंट वर्क। और किसी किसी का हो जाता है। सोचिए कि किसी को लॉटरी मिल गया, वो सबके साथ नहीं होता है। लॉटरी हजारों में लाखों में एक को मिलता है। शॉर्टकट्स हमेशा काम नहीं करते हैं। मेरे एक प्रोफेसर थे, वो हमेशा बोलते थे शॉर्टकट्स ऑलवेज लीड टू डिचेस, डोंट एवर टेक शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स में जाएंगे तो पक्का गड्ढे में गिरेंगे ही। आपको टाइम देना चाहिए। आप ये नहीं सोचिए कि आज मेरे पास 50,000 है, 50 के 50,000 को स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा और मुझे 3 महीने में 5 लाख मिल जाएगा। वो नहीं हो सकता है। स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होता है, ये आपको जानना चाहिए। या कोई ये चीज़ शुरू कर दूंगा, कोई वो चीज़ बेचने शुरू कर दूंगा, मुझे इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। चाहे चोरी कर दूंगा, चोरी करके दूसरों को इतना में दे दूंगा, चाहे मैं कम में खरीद के दूसरों को ज़्यादा बेच दूंगा। ये हमेशा काम नहीं करता है। ये सबके लिए वर्कआउट नहीं होता है। किसी किसी का वो किस्मत रहता है। लेकिन कोई एक चीज़ अगर आपको डेफिनेटली आपका करियर को, आपके इनकम को आगे बढ़ाता है, वो है पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, रेगुलरली उस काम करते रहिए और पेशेंस रखिए। 1 महीने में काम नहीं होता है, 1 साल में काम नहीं होता है, लेकिन आपको उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, उसी में लगे रहना चाहिए। उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, सीख बढ़ता है और उसमें आप आगे जाते रहेंगे। क्या पता उसमें आपको पता चलेगा कि यू आर द ओनली एक्सपर्ट इन दैट फील्ड और किसी को उतना एक्सपर्टीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ पे उतना काम कर चुके हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। ये मेहनत के बिना कोई चीज़ होता नहीं है। कोई चीज़ अगर सीख रहे हैं तो वो शॉर्टकट में सीखा नहीं जाता है। निमोनिक्स से कितने दिन याद रखेंगे, रट्टा मार के कितने दिन याद रखेंगे। यू हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क, मेहनत करके ही सीखना है। उसी तरह काम भी अगर कुछ कर रहे हैं, उसमें कामयाब होने के लिए मेहनत की ज़रूरी रहता है। उस मेहनत के बिना आप आगे जाना उतना ही मुश्किल है जितना धक्का दिए बिना कोई पत्थर रास्ते से निकल जाए।
तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन रखना है, शॉर्टकट्स पे डिपेंड नहीं होना है। मैं तो कहता हूँ शॉर्टकट के बारे में सोचिए ही नहीं, क्योंकि आप अगर शॉर्टकट के बारे में सोचेंगे तो उसको बैकअप प्लान के हिसाब से रखेंगे, तब मेहनत कम करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं काम किया तो मैं वो कर लूंगा। लेकिन शॉर्टकट्स काम नहीं करते हैं। शॉर्टकट के ही बारे में सोच रहे हैं तो लोग सोचते रहते हैं कि मैं कोई चैनल शुरू कर लूँगा, चाहे इंस्टाग्राम पेज शुरू करूँगा, चाहे ये हो जाएगा तो मेरा एक दिन में हो जाएगा, वायरल हो जाऊँगा। और वायरल कंटेंट बनना उतना मुश्किल नहीं है। वायरल कंटेंट कोई कोई इतने सारे लोग रील्स बनाते हैं, इतने सारे लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक रात में वायरल होने वाले लोग बहुत रेयरली होते हैं। हम पौड़ी कर रहे हैं, वो वायरल होने के लिए कितना दिन लगा होगा? वो वायरल हो जाएंगे तो ये होगा पे नहीं, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। आप हफ्ते में एक वीडियो बनाइए, लेकिन वो हफ्ते में एक वीडियो आते रहना चाहिए। आप अगर यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, आप अगर डेली एक पोस्ट इंस्टाग्राम में डालना चाहते हैं तो वो एक पोस्ट डालना है, लेकिन उसमें ये इंश्योर करना है कि आप उस वीडियो में अपना यूनिक टच क्या दे रहे हैं जो नहीं दूसरे लोग नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में कोई कोट्स लिख रहे हैं, आप अपना उसमें टच क्या ऐड कर रहे हैं जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे भरे पड़े सैकड़ों या हजारों मोटिवेशनल कोट्स के पेजेस नहीं दे पा रहे हैं। आप यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चाहे एक जोक लिख रहे हैं, उसमें आपका यूनिक टच क्या है जो इतने सारे कॉमेडियंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहे कोई इतने सारे यूट्यूबर्स नहीं ऐड कर पा रहे हैं। वो सोचिए, वो एंगल में सोच के अपना कंसिस्टेंसी अपने स्टाइल में वो वर्क होते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ हो बिना मेहनत के, कितना सारे सिंपल चीज़ है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड कर देना या वीडियो यूट्यूब पे डाल देना, लेकिन उस सिंपल चीज़ में भी आप कितना मेहनत, आप कितना क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सक्सेस की जो गारंटी है वो सिर्फ अपने ऊपर रखिए। सक्सेस की गारंटी किसी के भी हाथ में नहीं दीजिए कि वो कंपनी हमें देगा पोजीशन तब मेरा सक्सेस होगा, वो कंपनी हमें पोजीशन दे, वो कंपनी हमें पैसा दे, वो गवर्नमेंट जॉब वाला हमें जॉब दे, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम कमा पाएंगे, अर्न कर पाएंगे। ये किसी के भी हाथ में नहीं रखिए, वो सिर्फ अपने हाथ में रखिए, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर। इन्होंने जैसे बताया, अपना एक यूनिक टच रखिए हमेशा। वो और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो इंतज़ार करते रहते हैं, चाहे सालों उसके पीछे लगाते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, पढ़े हुए चीज़ ही बार बार पढ़ पढ़ के उस एक क्वेश्चन के लिए आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। उस एक गवर्नमेंट जॉब आने के लिए क्या पता आपका उम्र बीत गया। गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, एक 100 अगर पोस्ट भी आए उसके लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। उसमें क्या पता कितने लोग आपसे भी सयाने हुए, उसमें क्या पता उससे आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो, उसमें क्या पता आपसे ज़्यादा साल से कोई मेहनत कर रहा हो और उसको 10 साल से वो मेहनत कर करके अब कैसे ABCD लगा जाना है पता हो गया हो। आपको आने की कोई गारंटी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट साल के पीछे बैठ के 5 साल 10 साल अपने ज़िंदगी के जो वेस्ट करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, उसी फील्ड में आप काम करते हुए, नॉलेज लेते हुए गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना वो सही है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं। ये जो स्टेबल इनकम, स्टेबिलिटी, जॉब परमानेंस या सेटल डाउन जो बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सेटल डाउन का मतलब क्या होता है? आप फ्लो नहीं कर रहे हैं। आप अगर इफ यू आर नॉट फ्लोइंग देन यू आर नॉट गोइंग अहेड। और जो पानी आप अगर देख लीजिए, एक बकेट में पानी रख के छोड़ दीजिए 1 महीना, क्या होता है उसमें? आपको पता है ना? इसको स्टैग्नेशन कहते हैं। वो स्टैग्नेशन आपके अगर आपके अंदर आ गया तो आपका आगे जा पाना या ऊपर बढ़ पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना उस बकेट का पानी है। और एक बार बकेट को कोई धक्का दे दिया तो सारा पानी गया। कुछ काम आया वो पानी? नहीं। वो आप एक फ्लो होते हुए रिवर की तरह रहना है, आगे जाते रहना है। आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी गया, फिर भी वहाँ पर रुकना नहीं है। उसमें भी और अपस्किल करके और आगे जाने की कोशिश करते रहना है। स्टैग्नेशन इज़ इक्वल टू डेथ बोलते हैं। मतलब आप अगर रुक गए, आगे नहीं गए, जहाँ पर हो वहाँ संतुष्टि मिलकर उधर ही बैठ गए, तो आगे नहीं जा पाएँगे। क्या पता आगे उससे भी कोई खूबसूरत लाइफ़ आपके लिए रखा हुआ हो। कोई माउंटेन का पीक अगर आप असेंबल करने जा रहे हैं, कहीं एक जगह आपको अच्छा सिनेरियो दिख गया पानी वानी के साथ,
उधर बैठ गए आप। हाँ, यही पर अच्छा है। माउंटेन के पीक हासिल कर पाएँगे? नहीं। वो करना है तो आगे जाते रहना चाहिए। ये सेटल डाउन नाम का चीज़ बहुत बड़ा डिमोटिवेटर है लाइफ़ के लिए आगे जाने से। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जो सेटल हो चुके हैं। बस जिस दिन सेटल हुए, उस दिन सीखना बंद। कितने सारे गवर्नमेंट जॉब के लोगों को देखा हूँ, कितने सारे मैं टीचर हूँ, मैं टीचर्स को ही कितने सारे लोगों को देखा हूँ। उन लोगों का प्रमोशन मिलने तक ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग काम करते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं, वो मिल गया, बस उन लोगों का नॉलेज लेना उधर रुक गया। They are not staying updated with the recent trends of what is happening even in their own field. अभी एजुकेशन फील्ड में इतने सारे डेवलपमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जो पहले उतना नहीं था, एक्चुअली 1980s में जो एनईपी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, उसमें था ये डिजिटलाइजेशन नहीं, कंप्यूटराइजेशन ऑफ एजुकेशन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये चीज़ जो है वो उसी टाइम दिया गया था, लेकिन वो आने के लिए एक कोविड वेव की ज़रूरत पड़ा, और उस कोविड वेव में टीचर्स का जो हाल हुआ था, चाहे ऑनलाइन टीचिंग सीखने के लिए, वो सब देखे हैं। कहीं न कहीं आपके बच्चों में या आपके अगल-बगल के रिश्तेदारों में कोई टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो, उसमें क्या हाल हो रहा है वो आप देखे होंगे। चाहे इंटरनेट पे उसपे मीम्स बन रहा हो, टीचर्स को उसका जानकारी नहीं था, इसलिए स्टूडेंट्स टीचर्स का ना जानकार होने का फ़ायदा उठाते हुए अपना टीचर्स को किस तरह ऑनलाइन क्लास में तंग किए हैं, वो सब देखे हैं। अगर वही टीचर अगर अपने आप को अपडेट करते हुए रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम होता था? नहीं। अभी एआई आया है, एजुकेशन में एआई कैसे इस्तेमाल करना है, ये कोई सीख नहीं रहा है। इतने सारे टीचर्स को देखता हूँ और उसने अपना डिग्री पाया है, अपना वो प्रमोशन आने तक, हाँ, अपना उस सेटल्ड जॉब मिल गया, कहीं और जाने की कोशिश नहीं है और वहाँ पर रुक गए। ये चीज़ ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स या परमानेंट जॉब्स में देखने को मिलता है। ये स्टैग्नेशन जो होता है, इतना परेशानी करेगा आगे जाके आपको, क्योंकि पूरा दुनिया दौड़ रहा होता है, आप वहीं पे वहीं बैठे हुए हैं। तो ये स्टैग्नेशन नहीं होना है। तो कुल मिलाकर आपको कुछ-कुछ चीज़ें याद रखना चाहिए। अपस्किल होते रहना है, अपने स्टूडेंट डेज़ को वेस्ट नहीं करना है, उसमें या तो कोई काम करते हुए या एक और कोई स्किल सीखते हुए रहना है। जॉब की इंतज़ार में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर जॉब कर भी रहे हैं, तो अपना फ्री टाइम में उसको कैसे अपना स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, या कमाया हुआ स्किल्स को यूज़ करके आगे कैसे बढ़ना है, ये देखना चाहिए। और नौकरी के लिए या नौकरी करते हुए बैठ के सेटल हो जाएँगे तो आगे नहीं जा पाएँगे। व्हेनेवर यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स, नॉट फॉर योरसेल्फ। वो दूसरा आपका मेहनत का प्रॉफ़िट किसी और को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। तो अपना स्किल, अपने मेहनत से अपना प्रॉफ़िट कैसे करें, इसका मार्ग निकालते रहना चाहिए। अपना इकिगाई चुनना चाहिए और दिखावे के लिए पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस पैसा के अच्छा इस्तेमाल करना है, जो आपके अपस्किल करने में या आपके इन्वेस्ट करने में आपको काम आएगा। ये सब चीज़ों को अगर अपने दिमाग में रख के, इन चीज़ों को अपने करियर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बना के आगे जाएँगे, तो हाँ, 5 साल में महीने के 5 लाख क्यों नहीं कमा सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। सो कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनिए और एफर्ट मारना शुरू कर दीजिए। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू। धन्यवाद।